हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि भारद्वाज। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की श्रेणी में कैल्शियम के बारे में। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम मैग्नीशियम और सोडियम धातु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट मेटल है, याद रखना, जिसके कई सारे यौगिक हैं जिनका एवरीडे लाइफ में यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि कैल्शियम का अयस्क कौन सा है। कैल्शियम का अयस्क और का नाम क्या है, इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो कुछ अयस्क हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम। ये कुछ अयस्क हैं जिनसे कैल्शियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये इसका एक अयस्क है, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें, एक आता है इसके अंदर जिप्सम। जिप्सम का अयस्क है CaSO4.2H2O, और एक आता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तीन क्या है दोस्तों, याद रखना, कैल्शियम के अयस्क हैं। कैल्शियम जो धातु होती है दोस्तों, इसमें कोई आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कैल्शियम के अंदर आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण जो होता है वो, याद रखना, अनुपस्थित होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है उसका नाम क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम के यौगिकों की यदि हम बात करें कि कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक हैं जिनका एवरीडे लाइफ में क्या उपयोग है, तो कैल्शियम का पहला यौगिक आता है दोस्तों जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CaO। क्या नाम है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूने के नाम से जाना जाता है। पहले जब हम दिवाली पे पुताई करते थे तो आपने देखा होगा, आजकल तो क्या प्लास्टिक पेंट चलते हैं जो कई सालों तक पुताई नहीं होती है। नहीं, पहले हर साल हम दिवाली पे पुताई करते थे। एक कैल्शियम ऑक्साइड का बैग लेकर के आते थे, कट्टा जिसको आप बोलते हो, उसको लाके पानी में डालते थे, घोल बन जाता था। उस घोल को तो हम कहते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना घुला हुआ जो था उसको हम नाम देते थे कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज फिर हम सफेदी के रूप में करते थे। फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता था और बना लेता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत। और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने के कारण ही दीवारों पर क्या आ जाती है दोस्तों? चमक आ जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा चूना कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ घोलते थे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, इसमें ऊर्जा निकलती थी, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सफेदी के रूप में किया जाता है। इसका यूज किया जाता है सफेदी के रूप में। कहाँ किया जाता है इसका यूज? सफेदी के रूप में करते हैं। फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूने के नाम से जाना जाता है। बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। एक तो होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लैक्ट लाइम। तो ये कैसा लाइम है? स्लैक्ट लाइम के नाम से इसको जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। क्या बना लेता है? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है। साथ में क्या बनता है? जल के अणुओं का निर्माण होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत के कारण ही दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। इसी के कारण दीवारों पर चमक आती है। जब ये दीवार सूख जाती है तो चमक आ जाती है, जल जो होता है वो इवोपरेट हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत। तो ये भी एक कैल्शियम का यौगिक हो गया। कौन कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। दो यौगिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता, एसिडिटी। थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रीट या थर्ड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अम्लीयता को दूर करने में, शायद रीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा यौगिक हो गया पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा यहीं पर ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो यौगिक आता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो मुर्गी का अंडा होता है उसका बाहरी कवच भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मार्बल, संगमरमर, चौक, चूना, इन सब का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से ही जानते हैं। तो मार्बल, संगमरमर, चौक इसी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना। और अंडे का बाहरी कवच भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। अगला एक आता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चौथा यौगिक आता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं या इसको बिरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। कीटाणुनाशी के रूप में और जल के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है जल के शुद्धिकरण, वाटर प्यूरिफिकेशन, इसके अलावा जर्मीसाइड्स के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में। कीटाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका यौगिक आता है 5वें नंबर पर, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट
या कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम। जिप्सम इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना इसका फॉर्मूला तो बनेगा CaSO4.2H2O। यदि यहाँ पर आधा जल का अणु होता है तो इसको POP कहते हैं, और 2 जल के अणु होते हैं तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के नाम से इसको जानते हैं। मिट्टी की क्षारीयता जो एल्कलिनिटी है उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और सीमेंट की दर को बढ़ाने के लिए, सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाने के लिए या सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। तो इसकी यूज की हम बात करते हैं। पहला यूज, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का सबसे पहला यूज, उपयोग कहां कहां उपयोग होता है इसका। एक तो याद रखना मृदा की क्षारीयता को दूर करने में, मृदा की क्षारीयता को दूर करने में किया जाता है। दूसरा, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट के जमने की दर को कम करने हेतु, सीमेंट की जमने की दर को कम करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। याद रखना मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और क्षारीयता को दूर करने में प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब ये कैल्शियम सल्फेट को अपन गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, याद रखना 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि गर्म करें तो किसमें बदल जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो जिप्सम CaSO4.2H2O, इसको अपन गर्म करते हैं लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाता है, POP बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसको किस नाम से जाना जाता है, POP के नाम से इसे जाना जाता है। इसको कैल्शियम अर्धहाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। और POP का यूज कहाँ होता है, तो भवन निर्माण में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है, और यूरिया निर्माण में किया जाता है। यूज की बात करें तो इसका यूज चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां, सिरेमिक्स मॉडल वगैरह, मूर्तियां, सिरेमिक्स मॉडल आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, POP का यूज किया जाता है। और इसका एक लास्ट यौगिक है 7वां, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का यूज हिम मिश्रण बनाने में किया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर्मेशन, हिम मिश्रण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड के ये कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, याद रखना कौन कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
इसके अलावा आता है कैल्शियम क्लोराइड, एक आता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको बिरंज चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। एक कैल्शियम साइनेमाइड भी आता है, कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2, इसका यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। कहाँ पर करते हैं इसका यूज? उर्वरक बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। और हर्बिसाइड के रूप में भी इसका यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन के यूज में भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। तो यूज की बात करें तो एक तो फर्टिलाइजर के रूप में या उर्वरक के रूप में, एक हर्बिसाइड्स के रूप में, शाकनाशी इसको कहते हैं, शाकनाशी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड का यूज मेनली किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड केमिकल्स, आयरन तथा रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। तो ये बात थी दोस्तों हमारी, जिसके बारे में हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा है। और कैल्शियम की यौगिक एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इनका यूज आता है, किसी न किसी का यूज, एक तो कैल्शियम, एक आयरन, एक सिल्वर, एक गोल्ड, एक अपना जिंक है। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड हैं। कहीं न कहीं दैनिक जीवन में हम इनका यूज करते हैं, इसलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी बात हुई दोस्तों कैल्शियम धातु मेटल की। नेक्स्ट मेटल है हमारी मैंगनीज। आज की क्लास में हम अब मैंगनीज के बारे में बात करेंगे। मैंगनीज, सबसे पहले निष्कर्षण की हम बात करते हैं। मैंगनीज का निष्कर्षण किया जाता है मैग्नाइट से, MnO2 से। मैग्नाइट जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। मैग्नाइट की यदि हम बात करें, आगे हम इसकी यौगिक की बात करें, मैंगनीज के यौगिक हैं, 2 यौगिक पढ़ने होते हैं इसके। एक तो सबसे पहला यौगिक पढ़ना है अपन को पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, जिसको लाल दवा कहते हैं। क्या कहा जाता है? लाल दवा कहा जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशी के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है। दूसरा एक यौगिक आता है मैंगनीज डाई ऑक्साइड, जिसको MnO2 बोलते हैं। और मैंगनीज डाई ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। इसका यूज किया जाता है ड्राई सेल बनाने में, शुष्क सेल बनाने में या ड्राई सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट धातु है मैंगनीज। अगली धातु आती है जिसका नाम है चांदी। चांदी जिसे सिल्वर के नाम से जाना जाता है, सिल्वर, लैटिन भाषा में इसको अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक Ag होता है। क्या होता है? Ag।
ये स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। स्वतंत्र तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होती है चांदी। चांदी के अयस्कों की यदि हम बात करें कि इसका अयस्क कौन कौन से हैं या इसका निष्कर्षण किस किस से किया जाता है, तो चांदी का निष्कर्षण कुछ यौगिक हैं, जैसे एक तो आता है नेटिव सिल्वर, एजी के नाम से जानते हैं। एक इसका अयस्क आता है कैराजीराइट, जिसे AgCl के नाम से जाना जाता है, और एक है अर्जेंटाइट, जिसे सिल्वर सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। चांदी याद रखना विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी है। वैसे इनका क्रम याद रखना आप, सबसे पहले चांदी आती है, फिर तांबा, फिर सोना, फिर आता है एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना और लास्ट में कौन आता है? एल्यूमिनियम। ये चालकता के अनुसार क्रम है। सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर आता है सोना और फिर आता है एल्यूमिनियम। चांदी में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी चोट मारने पर चांदी फैलती है। चांदी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आभूषण बनाने में, मेनली सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, दंत चिकित्सा, दांतों के अंदर डॉक्टर के द्वारा चांदी भरी जाती है। इसके अलावा मिरर लेपिंग के अंदर दर्पण की कलई करने में भी चांदी का यूज किया जाता है। तो इसमें आघात वर्धनीयता, तथा तन्यता का गुण उपस्थित होता है। यूज कहां कहां पर होता है? तो एक तो बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, दंत चिकित्सा में, सिक्के बनाने में और एक दर्पण की कलई करने में। दर्पण की कलई करने में इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि चांदी के यौगिक कौन कौन से हैं, और यौगिक इसके सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चांदी के यौगिक, चांदी की यौगिक की बात करें तो सबसे पहला यौगिक आता है जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का यूज अमिट स्याही के रूप में किया जाता है। जो वोटिंग के समय, मतदान के समय जो नेल पर स्याही लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसको सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो इसको लूनर कास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। मतदान के समय, मतदान के समय अमिट स्याही के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। नेल्स पर लगाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है, सिल्वर नाइट्रेट को सामान्यतया रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भर करके रखा जाता है। नोट ला के लिख रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट को
रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होने लगता है। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होने लगता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? रंगीन बोतलों में भर करके रखा जाता है। तो पहला यौगिक हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा यौगिक आता है सिल्वर क्लोराइड, जिसको AgCl के नाम से जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड, जिसे लूनर कास्टिक कहते हैं, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। लूनर कास्टिक बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, और सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका यूज कहां करते हैं? फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका यूज किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक, आजकल कांच के ऊपर कुछ फोटोग्राफी वगैरह कुछ की जाती है ना, उसमें किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। तीसरा आता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। और एक लास्ट आता है सिल्वर आयोडाइड। कई बार पूछा जा चुका है, एक तो ये वाला और एक सिल्वर नाइट्रेट वाला कई बार आ चुका है। सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgI। इसका यूज कहां करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम बरसात के रूप में, आर्टिफिशियल रेन के रूप में इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के रूप में इसका यूज है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। तो ये हमारी एक महत्वपूर्ण धातु थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? याद रखना, चांदी। क्या नाम है? चांदी। चांदी के बाद एक आता है सोना। अगली धातु आती है हमारी सोना, जिसको गोल्ड बोलते हैं। प्रतीक होता है Au, क्योंकि लैटिन नाम होता है इसका ओरम। लैटिन नाम क्या है? ओरम। इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं? ओरम Au से दर्शाते हैं, याद रखना। इसके अयस्कों की बात करें तो इसके अयस्क हैं सिल्वेनाइट्स और कैल्वेराइट्स। दो इसके अयस्क हैं, एक तो है सिल्वेनाइट्स और एक इसका अयस्क है कैल्वेराइट्स। एक तो कौन सा अयस्क है? सिल्वेनाइट्स अयस्क है, और एक कौन सा अयस्क है? याद रखना, कैल्वेराइट अयस्क है। जो कैल्वेराइट्स एक तो होता है सिल्वेनाइट्स। सिल्वेनाइट्स को बोलते हैं AgAuTe2। ये तो इसका फॉर्मूला होता है सिल्वेनाइट्स का। और जो कैल्वेराइट्स होता है उसको बोलते हैं AuTe2। ये है कैल्वेराइट्स। ये दोनों ही याद रखना सोने के अयस्क हैं। सोने में सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। आभूषण बनाने वाला सोना दोस्तों 22 कैरेट होता है। याद रखिएगा, सोने की शुद्धता को कैरेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापते हैं? कैरेटोमीटर के द्वारा। आभूषण बनाने में मेनली सोने का उपयोग होता है। सिक्के बनाने में भी किसका उपयोग होता है? सोने का उपयोग होता है। तो सर्वाधिक तन्यता वाली धातु है। सर्वाधिक तन्यता वाली धातु किसमें पाई जाती है? सोने में होती है सबसे ज्यादा तन्यता।
1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई का तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई का तार बनाया जा सकता है। विद्युत और ऊष्मा की भी सुचालक धातु है ये। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु है। विद्युत तथा ऊष्मा की, हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी इसको माना जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। आभूषण वाला सोना, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट, क्योंकि शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, इससे थोड़ी सी मिलावट की जाती है, उसको अपन टांका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। सोने की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कैरेटोमीटर कहलाता है। सोने की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कैरेटोमीटर कहलाता है। कैरेटोमीटर, सोने का वैसे यौगिक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोने का एक यौगिक आता है जिसका नाम है ऑरिक क्लोराइड। क्या नाम आता है? ऑरिक क्लोराइड। और सर्प विस्रोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का यूज होता है। किसका उपयोग होता है? ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो सोने का यौगिक इसके यौगिक है ऑरिक क्लोराइड। जहां तत्व यौगिक मिश्रण भी दे रखा होता है ना, वहीं पर ये सारा टॉपिक अपन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तत्वों के प्रकार हैं ये। ऑरिक क्लोराइड सर्प विस्रोधी सुई बनाने में उपयोग में आता है। ये सर्प विस्रोधी सुई बनाने में, सर्प विस्रोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ये अपना सोना धातु कंप्लीट हो चुकी है। कौन धातु कंप्लीट हो चुकी है? सोना धातु कंप्लीट हो चुकी है, याद रखना, क्योंकि सोना एक इंपॉर्टेंट धातु है, याद रखना। और सोने से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछ ली जाती हैं। अगली हमारी जो धातु आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है जस्ता जिंक। अगली धातु है जस्ता Zn। अयस्क इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जस्ते का मेन अयस्क एक होता है जिंक ब्लेंड, जिसको ZnS के नाम से जाना जाता है सूत्र को। एक आता है कैलामीन ZnCO3, एक आता है जिंकाइट ZnO। तो ये इसके मेन अयस्क हैं जिनसे जस्ते का निष्कर्षण किया जाता है। तो निष्कर्षण या इसका अयस्क का नाम क्या है? तो सबसे पहला है जिंकाइट ZnO, एक आता है इसका कैलामीन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कैलामीन किसका अयस्क है? इंपोर्टेंट है, याद रखना। कैलामीन को जिंक कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, तो ZnCO3। एक आता है इसका जिंक ब्लेंड, जिसे ZnS के नाम से भी जाना जाता है।
आघात वर्धनीय और तन्य धातु है, चोट मारने पर फैलती है। आघात वर्धनीय तथा तन्य धातु है, चोट मारने पर याद रखना यह फैलती है। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु है ये। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी है, याद रखना जस्ता है। एक क्रिया आती है इसमें जस्तीकरण, जिसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, या इसको कहा जाता है यसद लेपन क्रिया। क्या है ये? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं यसद लेपन क्रिया। क्योंकि लोहा जस्ते से अधिक क्रियाशील होता है। लोहा हवा और पानी की उपस्थिति में जंग लग जाता है लोहे पर, इसलिए उससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे को जंग यानी रस्ट, जंग से बचाने के लिए, बचाने हेतु जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, या इसी को अपन कहते हैं यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। जस्ता जो होता है कि लोहे से कम क्रियाशील होता है, लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए हवा व वायु से, हवा पानी से क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए वायु तथा जल से प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसलिए याद रखना जस्ता जो होता है ना, वो जंग नहीं पकड़ता है। जंग लगने के लिए एक तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है और जल की, फिर बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, जो हम पढ़ेंगे लोहे वाले में। तो जस्ता लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए वायु तथा जल से, याद रखिएगा, कोई भी प्रतिक्रिया इसकी नहीं होती है। इसी को अपन बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। जस्ते के कुछ यौगिक हैं, उनके हम बात करते हैं। जस्ते के कौन कौन से यौगिक हैं? तो जस्ते का पहला यौगिक एक आता है, जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। ZNO। इसको यसद पुष्प कहते हैं, या इसको जस्ते का फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यसद पुष्प बोलते हैं, फ्लॉस्पर फूल, यसद पुष्प या जस्ते का फूल कहा जाता है इसको। और जिंक ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? त्वचा की क्रीम बनाने में और कृत्रिम दांत बनाने में इसका यूज किया जाता है। त्वचा क्रीम तथा कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में, या फिर हम बात कर सकते हैं इसका त्वचा संबंधी क्रीम बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा यौगिक आता है जिंक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट का यूज कहाँ किया जाता है? तो जिंक कार्बोनेट का उपयोग त्वचा का मलहम बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? त्वचा का मलहम बनाने में किया जाता है। त्वचा का मलहम बनाने में किसका प्रयोग होता है? जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। अगला आता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड
सूत्र है ZnCl2। जिंक क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए। कहाँ किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। एक आता है जिंक फास्फाइड। Zn3P2। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने की दवाई बनाने में किया जाता है। चूहे मारने की दवाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका प्रयोग होता है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। तो ये हमारी जिंक धातु हुई। अगली धातु आती है हमारी तांबा, जिसका प्रतीक होता है Cu, क्योंकि इसको कॉपर भी कहते हैं। क्यूप्रस के नाम से जाना जाता है इसको तांबा। तांबे के निष्कर्षण की हम बात करें तो तांबे का एस को होता है क्यूप्राइट। तांबे के अयस्क का नाम क्या है? क्यूप्राइट, CuO। कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, याद रखना। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा है या कॉपर है। और तांबे का यूज कहाँ किया जाता है? इसको सिक्का धातु के नाम से भी जाना जाता है। और भाई सिक्का धातु सोना, चांदी, तांबा तीनों को कहा जाता है। कॉइन मेटल बोलते हैं तीनों को। सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों को क्या कहा जाता है? कॉइन मेटल के नाम से भी जानते हैं। तांबे का यूज कहाँ किया जाता है? इंपोर्टेंट कैलोरीमीटर बनाने में। कैलोरीमीटर क्या होता है? ऊष्मा मापक यंत्र को बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर यंत्र या इसको बोलते हैं ऊष्मा मापी यंत्र बनाने में। इसके अलावा तांबे के बर्तन बनते हैं। और विद्युत तार, ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत तार बनाने में विशेषकर इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, विद्युत तार बनाने में। इसके अलावा बर्तन बनाने में तथा मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु एलॉय फॉर्मेशन में, जैसे पीतल है, तांबा जस्ते से मिलकर बनी होती है, डच धातु है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? तांबे से मिलकर के ही बनी हुई होती है। तांबे का एक यौगिक है कॉपर सल्फेट। तांबे का यौगिक है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। एक जिंक का होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफेद तोता कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं, और हरा तोता कहा जाता है फेरस सल्फेट को। ये तीन सल्फेट याद रखना। कॉपर सल्फेट, इसे नीला तोता कहते हैं, नीला तोता कहते हैं, ब्लू विट्रॉयल के नाम से जाना जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है?
एक तो विद्युत सेल बनाने में किया जाता है और कीटाणु नाशी के रूप में किया जाता है। तो कीटाणुनाशी के रूप में और विद्युत सेल बनाने में, इन सभी में किसका उपयोग होता है? कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। याद रखिएगा। एक तो है सफेद थोता, एक है हरा थोता और एक है नीला थोता। नीला थोता, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल एंड ब्लू विट्रॉल। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। सफेद थोता तो कहा जाता है जिंक सल्फेट को। किसको कहते हैं? याद रखना, जिंक सल्फेट को कहा जाता है। सफेद थोता किसको कहते हैं? जिंक सल्फेट को कहा जाता है। जिंक सल्फेट। नीला थोता कहते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये होता है ZnSO4। रंगाई छपाई उद्योग में काम में आता है जिंक सल्फेट। और एक आता है हरा थोता जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4 .7H2 फेरस सल्फेट। इसको बोलते हैं हरा थोता। जिंक और ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसके अलावा अपन बात करें फेरस सल्फेट। ये तीन थोते अपन को याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद रखना, सार था एक पॉइंट, तो ये नोट कर लें आप। तो ये जिंक सल्फेट वाली हमारी मेटल हुई है। ये थी दोस्तों, इसमें हमने जिंक के बारे में बात कर ली है, तांबे के बारे में बात कर ली है, सोने के बारे में हुई है, चांदी के बारे में हुई है। कुछ मेटल्स हमारी और बची हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, प्लम्बम, सीसा और धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम वगैरह है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।